नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करते हैं जो विषय इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और बहुत कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक दो टीवी चैनलों को छोड़कर अगर हम देखें तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। मामला है अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का। अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के संपादक हैं, उनका, क्योंकि उनको 4 तारीख को सुबह सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर जो आरोप है वो है किसी इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का। और वो केस 2018 का है जो तकरीबन बिल्कुल वो बंद था। उस केस को दोबारा खोला गया है उनको गिरफ्तार करने के लिए। एक तरह से कहीं ना कहीं ये बदला लेने की नीयत से, जो उद्धव ठाकरे की सरकार है महाराष्ट्र में, उसने एक बदला लेने की नीयत से, इंतकाम की नीयत से अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कराया। देखिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी कई चीजों को लेकर काफी मुखर थे और उन्होंने कई मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ सवाल उठाए, चाहे पालघर के साधुओं का मामला हो, उनकी हत्या का मामला हो, या दूसरे कई मामला हैं देश में इस वक्त जो चल रहे हैं, सीए, एनआरसी वगैरह, ये सब चीजों को लेकर उन्होंने बहुत ही हॉट डिबेट जो है अपने स्टूडियो में कराई। मैं ये निजी तौर पर मानता हूं, देखिए, कोई मैं अर्णव गोस्वामी की स्टाइल का फैन नहीं हूं। जिस स्टाइल में, जिस चीख चीख और चिल्लाहट के साथ, जिस आक्रामक तरीके से, जिस जारहाना अंदाज में वो टेलीविजन चैनल में बहस करते हैं, वो मुझे कतई नापसंद है। मैं उनकी सहाफत का, उनकी पत्रकारिता का, उनकी जर्नलिज्म का कभी फैन नहीं रहा। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको जिस तरह से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया बीते दिनों, और वैन में काला कपड़ा लगा हुआ था ताकि अंदर बाहर कोई देख न सके, एक खूंखार अपराधी को जिस तरह से एक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ऐसे तो मैंने देखा है किसी आतंकवादी को भी पुलिस वाले शिफ्ट नहीं करते जिस तरह से उनको किया गया था। जो पहली बार इन तस्वीरों को मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। क्या कोई वो बहुत बड़ा अपराधी है? क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास है? इस तरह, अच्छा, जिस तरह की, जिस मामले में उसको फंसाया गया वो केस भी बंद हो चुका था। तो पुलिस आखिर क्या करना चाहती है? आखिर उद्धव ठाकरे सरकार उनके साथ ये बदला क्यों लेना चाहती है? क्यों इसकी वजह है? क्या, कौन कौन ऐसे लोग हैं? क्या अगर कभी कोई जांच हुई, जिन मुद्दों पर वो बोल रहे हैं मुखर होकर, मुंबई में जो मुंबई की जो बॉलीवुड में जो जिस तरह से ड्रग माफिया और जिस तरह से पेज 3 कल्चर में जो शराब और जो मादक द्रव्यों का चलन है, इसके खिलाफ उन्होंने लगातार आवाज उठाई, वो अपनी जगह पर एक मुद्दा है। लेकिन उनको, उनकी गिरफ्तारी पर मुझे ऐतराज है, क्योंकि गिरफ्तारी, और फिर दूसरी बात यह है कि क्योंकि उनकी जो, उनको जिस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है वो बेलेबल है, उन पर जमानत मिल जाती है। लेकिन अभी तक कोर्ट ने भी बड़ा सुस्त रवैया दिखाया है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि सोमवार को भी 3 बजे मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग थी। हरीश साल्वे उनकी ओर से पेश हुए, उन्होंने तमाम दलीलें दी, मगर कोर्ट ने कहा नो बेल, कोई बेल नहीं होगी। तो ये बड़े निराशाजनक बात है कि आप उसके साथ एक बदले की राजनीति के तहत उसको फंसा रहे हैं। आप ऐसा करके आप किसको खुश करना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए, अर्णव गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और उनकी स्टाइल से मैंने फिर कहा आपसे कि कोई ऐतराज, मुझे ऐतराज है। जिस स्टाइल में वो गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं, मुझे वो ठीक नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कई चैनलों के खिलाफ भी आवाज उठाई और उन्होंने एक सबसे बड़े, सबसे तेज चैनल का नाम भी लिया, उसके मालिक का नाम भी लिया। मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और फिर जिस तरह से उसमें कोर्ट का रवैया बहुत सुस्त है, उसमें कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चुप है इस पूरे मामले में, अभी तक उसने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और कई मामलों में तो मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाती है, रात में हियरिंग होती है, 3-3 बजे कोर्ट खुलती। लेकिन इस मामले में कोई इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं हुआ, जबकि, और इसमें आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं कुछ, कोई इसमें सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। और देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है इस वक्त, जो केंद्र में सत्ता है हमारी, केंद्र सरकार, उसका रवैया भी बड़ा ढीला ढाला है, उनकी तरफ से कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही। आखिर केंद्र सरकार
ये ऐसा मतलब ये सब जो हो रहा है उससे केंद्र सरकार भी क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी और कभी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में हुआ करती थी लेकिन इस बार नहीं है, तो आखिर केंद्र की ये कौन सा रवैया है हमारे हुक्मरानों का, जो केंद्र में इस वक्त बैठी हुई है, उसने भी अभी तक जो चुप्पी साध रखी है, वो किसको अच्छा बन के दिखाना चाहती है? इस भाई, आप कोई तो वजह है कि चुप हैं आप। तो अर्णव गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दुखद है। और डर इस बात का है क्योंकि जिस जेल में उनको शिफ्ट किया गया है, तलोजा जेल में, उसमें बड़े बड़े गैंगस्टर भर्ती हैं, वहाँ पर उसमें बंद हैं। तो उनकी जान को भी खतरा हुआ है, उनकी जान को भी खतरा है। और खुद अर्णव गोस्वामी ने भी कहा कि उनकी जान को बहुत खतरा है। और जिस तरह से जेलर ने उनके साथ मारपीट की पिछले दिनों, वो उन्होंने खुद कहा, उनको कुछ एक लिक्विड पिलाया गया, ये भी एक बात सामने आई है। तो हम ये जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्णव को बदले की भावना से उसके साथ कार्रवाई की जा रही है और उसको जितना हो सकता है ये लोग ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। तो आखिर अब इसका आगे क्या होगा ये तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक तो उनकी बेल नहीं हुई। सोमवार के दिन उनकी बेल होनी थी जो नहीं हो पाई। आगे देखते हैं कब तक अर्णव गोस्वामी को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।